हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी बच्चों, इसलिए नहीं बना पाई। तो आइए आज मैं आपको इकाई 3 पूर्णांक के बारे में समझाती हूँ। क्या होते हैं पूर्णांक? इससे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋण से युक्त संख्याओं का कोई स्थान नहीं होता है। कहने का मतलब ये बच्चों, जैसे हमने जब आपको पूर्ण संख्याएं बताई थी तो उसमें क्या होता है कि ऋण नहीं था, ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ऋण का कोई स्थान नहीं होता है। छोटी पूर्ण संख्याओं से बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाने की आवश्यकता पड़ने के कारण पूर्ण संख्याओं का क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक, कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 जीरो भी है और ये धन संख्याएं भी हैं और क्या है, ऋण संख्याएं भी हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बना, हमारा इंटीजर बना। इंटीजर का मतलब पूर्णांक बना, ठीक है ना। तो इंटीजर पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया, इधर से 0 से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इधर 9 तक। तो और इधर क्या हो गया, -1, -2, -3 डॉट डॉट इधर हो गया। आइए कुछ बच्चों नोट्स है उसको पढ़ते हैं। पहला नोट क्या है आपका, देखिए 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यह शून्य पूर्णांक होता है। दूसरा पॉइंट है धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तीसरा पॉइंट है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होते हैं, देखिए -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक क्या होती है, हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होती है। चौथा पॉइंट है गणितज्ञों ने चौथा पॉइंट है गणितज्ञों ने उधार ली गई राशि हानि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान भूतल से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की संख्या को 0 से बाईं ओर जाने अर्थात विपरीतता वाली संख्या को ऋण चिन्ह से दर्शाया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप किसी से उधार लेते हो, जैसे आपके पास पैसे नहीं होते, आप किसी से कोई चीज उधार ले लेते हो, तो उसे और हानि को, अगर आपको किसी चीज में हानि हो रही है तो उसको, तापमान की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो नीचे की ओर जाते हैं वो भूतल से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की संख्या को, और 0 से बाईं ओर जाने 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 वाली संख्या मतलब विपरीतता वाली संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, जमा धनराशि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर का तापमान भूतल से ऊपर की सीढ़ियों की संख्या 0 से दाईं ओर जाने लाभ की संख्या को धन चिन्ह से दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे आप बैंक में कोई धनराशि जमा करते हैं उसे, और 0 डिग्री से जो तापमान ऊपर की ओर जाता है उसे, और भूतल से ऊपर की ओर जो सीढ़ियों की संख्या होती है उसे उसे 0 से दाईं ओर जाने, संख्या रेखा पे आप देखे होंगे 0 से दाईं ओर जाने जाने को, और लाभ लाभ की संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, हम धन चिन्ह से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। आइए बच्चों छठवां पॉइंट देखते हैं, धन वाली संख्याओं के पहले धन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का मतलब जो धनात्मक संख्या होती है उनके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों, तो हमने बच्चों आपको ग्राफ, आइए ग्राफ बताते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया है, हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया है। ठीक, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें हम 0 को शामिल से कर लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब पूर्ण संख्याओं के साथ जब हम ऋण ऋण संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, ऋण पूर्णांक को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक जो होता है हमारा 0, 0 और 1, 2, 3 और -1, -2 सभी को शामिल करके
पूर्णांक बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और शून्य से दाईं ओर हमारी क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और शून्य से बाईं ओर क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इधर से 1 2 3 4 7 तक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांकों का, इधर से -1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये क्या होंगे, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब ये है संख्या रेखा पर -6 व +6 शून्य से समान दूरी पर है, दोनों दूरियों का परिमाण शून्य है। इस प्रकार 6 को +6 व -6 का परिमाण या निरपेक्ष मान कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों संख्या रेखा पर हम जब देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम देखते हैं शून्य से +6 भी छठवें स्थान पर होता है और -6 भी क्या होता है, छठवें स्थान पर होता है। तो इन दोनों दूरियों का जो परिमाण है क्या है, 6 है। इस प्रकार 6 को हम क्या कहते हैं, +6 व -6 का परिमाण या निरपेक्ष मान कहते हैं। और -6 का निरपेक्ष मान क्या होता है, +6 होता है। +6 का निरपेक्ष मान क्या होता है, 6 होता है। और 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है। और कहने का मतलब निरपेक्ष मान को मॉड से प्रदर्शित करते हैं। ये मॉड का सिंबल होता है बच्चों, और मॉड के अंदर जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो प्लस में निकलकर बाहर आती है। प्लस वाली तो प्लस में ही निकल के आएगी, लेकिन जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में निकल के आती है। कुछ नोट है बच्चों, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला है, प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल शून्य होता है। इसे एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, कोई धन पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए प्लस का 1 है और उसके संगत मतलब एक ऋण पूर्णांक माइनस का 1 है, और उन दोनों को जब हम योगफल करेंगे, उनको योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा भाई। +1 और -1 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। दूसरा है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है भाई। 0 में -0 +0 तो होता नहीं है, ठीक है ना। शून्य ना तो हमने बताया बच्चों, शून्य ना तो धनात्मक संख्या होती, धनात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब हम शून्य को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है, शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांकों का पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या क्या शामिल होते हैं, शून्य भी शामिल होता है, धन भी शामिल होता है और ऋण पूर्णांक भी शामिल होता है। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जैसे धन पूर्णांक कोई हम ले ले, जैसे मान लो प्लस का हम 5 ले लिए और माइनस का 5 ले लिए, तो प्लस का 5 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, शून्य सभी धन पूर्णांकों से छोटा तथा सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। कहने का मतलब जो शून्य होता है हमारा धन पूर्णांक वाली संख्या से क्या होता है, वो छोटा होता है। जैसे कोई धन पूर्णांक हम ले लिए, जैसे 1 ले लिए हम प्लस का, तो +1 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, शून्य छोटा हो जाएगा और सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। कहने का मतलब ऋण पूर्णांक का कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे -1 ले लिए, तो उससे क्या होगा, शून्य हमारा बड़ा हो जाएगा। छठवां पॉइंट पढ़ते हैं, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि जैसे हमारे पास +5 है, एक पूर्णांक ये हो गया, दूसरा पूर्णांक ये हो गया, एक +5 दोनों मतलब पूर्णांक है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें 3 क्या होगा, 3 छोटा होगा और 5 बड़ा होगा। और इन दोनों का जब हम योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा और इस 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 हो जाएगी। ये दोनों पूर्णांक हैं, ठीक। तो इसका -3 हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -5 से -3 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी माइनस के केस में। तो इसी प्रकार देखिए इसको भी समझ लेते हैं, जैसे -4 है या प्लस का 8 है, तो -4 से क्या होगा, हमारी प्लस वाली संख्या 8 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम कर लेंगे तो
प्लस का 8 माइनस 8 में पहुंच जाएगा और 4 माइनस 4 प्लस में 4 में पहुंच जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और और अगली क्लास में आपको आगे की क्लास में आपको कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।